दोस्तों, सोचो कभी सुबह सुबह तुम अपने घर के पीछे वाले जंगल में टहलने निकलो और वहां जमीन पर बिल्कुल नए अनजान पैरों के निशान दिखें। तुम्हारा दिल धक धक करने लगेगा, दिमाग में हजार सवाल कौंधेंगे। कोई अंदर घुसा तो नहीं, कोई खतरा तो नहीं। अब यही खौफनाक एहसास आज अरुणाचल प्रदेश के उस दुर्गम हिमालयी जंगल में रहने वाली नाह जनजाति को हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ निशान इंसानी पैरों के नहीं, बल्कि एक पूरी सेना के, कंक्रीट की सड़कों के और कटीले तारों की बाड़ के हैं। और यही निशान आज भारत और चीन के बीच एक ऐसा बारूदी रहस्य बनकर खड़े हो गए हैं, जिसकी एक छोटी सी चिंगारी किसी भी वक्त दो परमाणु संपन्न देशों को आमने सामने ला सकती है। अगर देश की सरहद से जुड़ी ऐसी हर प्रामाणिक और गहराई से पड़ताल की गई खबर आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि देश की सुरक्षा से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब चलिए इस पूरे रहस्य की तह तक चलते हैं। यह पूरा विवाद शुरू होता है भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के ताकसिंग सेक्टर से, जहां सदियों से रहने वाली नाह जनजाति ने एक ऐसा गंभीर आरोप लगाया है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जरा सोचिए, अगर आपके अपने घर के पिछवाड़े में कोई खामोशी से दीवार खिसकाता रहे और आपको पता ही न चले तो कैसा लगेगा। नाह वेलफेयर सोसाइटी, जो इस दुर्लभ आदिवासी समुदाय की आवाज है, उसने भारत सरकार और सेना के सामने ठीक यही डर बयां किया है। उनका दावा है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपनी कुख्यात सलामी स्लाइसिंग रणनीति के तहत, यानी एक बार में पूरा हड़पने के बजाय छोटे छोटे टुकड़ों में धीरे धीरे कब्जा जमाने की चाल के तहत पिछले कुछ सालों में भारत के भीतर उनके पारंपरिक चराई, शिकार और औषधीय वन क्षेत्रों पर अवैध कब्जा कर लिया है। यह समझना बेहद जरूरी है कि नाह जनजाति कोई साधारण समुदाय नहीं है। इनकी पूरी जिंदगी, संस्कृति और आजीविका हिमालय की उन दुर्लभ और अनमोल जड़ी बूटियों, वन संसाधनों और मौसमी खेती पर टिकी है, जो सदियों से इनकी पहचान का हिस्सा रही हैं। जैसे एक किसान अपने खेत के बिना अधूरा है, वैसे ही यह जनजाति अपने जंगलों के बिना अधूरी है। उनका दर्दनाक कहना है कि जिन घाटियों में उनके पूर्वज बेखौफ अपने पशु चराते थे, आज वहां चीन ने चौड़ी सड़कें बना दी हैं, नदियों पर पुल खड़े कर दिए हैं, कटीले तारों से घिरे सैन्य शिविर गाड़ दिए हैं और अत्याधुनिक निगरानी चौकियां लगा दी हैं। अगर यह दावा सच साबित होता है तो इसका सीधा मतलब है कि दुश्मन हमारे घर के भीतर तक घुस चुका है और हमारी संप्रभुता को खुली चुनौती दे रहा है। जैसे ही यह खबर आग की तरह राष्ट्रीय मीडिया में फैली, भारतीय सेना ने बिना एक पल गंवाए अपनी फौलादी कार्रवाई शुरू कर दी। सेना के ईस्टर्न कमांड ने तुरंत अपनी भारी भरकम टुकड़ियों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC की उन दुर्गम और खतरनाक पहाड़ियों की ओर रवाना कर दिया। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी घर में चोरी की आशंका होते ही तुरंत हर कोने की CCTV फुटेज खंगाली जाए। सेना के कमांडरों ने चप्पे चप्पे की छानबीन की, सैटेलाइट इमेजरी का बारीकी से विश्लेषण किया और ड्रोन के जरिए घाटियों की स्कैनिंग की। लेकिन जो जवाब लौटकर आया, उसने इस पूरी कहानी में एक नया और गहरा रहस्य पैदा कर दिया, जिसे सुलझाना अब हर भारतीय के लिए जरूरी हो गया है। सेना ने एक बेहद सख्त और आधिकारिक बयान जारी करते हुए नाह वेलफेयर सोसाइटी के इन तमाम दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। सेना का दो टूक कहना है कि ऊपरी सुबनसिरी के भारतीय इलाके में चीनी घुसपैठ, जमीन कब्जाने या किसी भी तरह के स्थायी निर्माण की खबरें पूरी तरह भ्रामक, आधारहीन और अफवाहों से प्रेरित हैं। सेना के मुताबिक भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर कोई आंच नहीं आई है और जांबाज जवान शून्य से भी नीचे के तापमान में सीमा के हर इंच पर गिद्ध जैसी नजर गड़ाए बैठे हैं, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन यहीं से जन्म होता है उस सबसे बड़े सवाल का। अगर सेना सीना ठोक कर कह रही है कि सब कुछ सुरक्षित है, तो फिर नाह जनजाति के लोगों को अपने जंगलों में चीन के टेंट, बंकर और सड़कें आखिर क्यों नजर आ रही हैं? क्या यह स्थानीय लोग किसी राजनीतिक प्रोपेगेंडा का शिकार हो रहे हैं, या फिर सेना किसी बड़ी रणनीतिक वजह से असली तस्वीर को दुनिया से छिपाकर एक बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रही है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें एक ऐसे 70 साल पुराने भौगोलिक और ऐतिहासिक नासुर तक जाना होगा, जो आज भी भारत चीन रिश्तों की जड़ में बैठा है। असल में भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा दुनिया के बाकी देशों की तरह कटीले तारों या दीवार वाली स्पष्ट लकीर नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे दो पड़ोसियों के बीच जमीन का बंटवारा हो तो चला हो, मगर दोनों की तरफ से जमीन पर आखिरी दीवार कभी खींची ही न गई हो। पश्चिमी अरुणाचल का यह इलाका गहरी खाइयों, उफनती नदियों, घने जंगलों और गगनचुंबी बर्फीली चोटियों का ऐसा मायाजाल है जहां इंसान तो दूर, GPS के सिग्नल भी बमुश्किल पहुंच पाते हैं। जब ब्रिटिश सरकार ने मैकमोहन रेखा खींची थी, तभी से चीन अपनी विस्तारवादी
आतंकवादी नियत के चलते इस रेखा को मानने से इनकार करता आया है। ड्रैगन का बेबुनियाद दावा यह है कि पूरा अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है और वह अरुणाचल के कई प्राचीन बौद्ध मठों के तिब्बत से जुड़े सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते को तोड़ मरोड़ कर अपने दावे को सही ठहराने की कोशिश करता है। इसी नियत के चलते दोनों देशों के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की कोई संयुक्त रूप से तय और मान्य सीमा आज तक नहीं बन पाई। भारत का नक्शा जहां खत्म होता है, चीन वहीं से अपना इलाका शुरू होने का दावा नहीं करता, बल्कि वह भारत के कई किलोमीटर भीतर तक दावा ठोकता है। इसी अंतर की वजह से एक बेहद खतरनाक सैन्य स्थिति पैदा होती है, जिसे रणनीतिक भाषा में ओवरलैपिंग पेट्रोलिंग कहा जाता है। इसे यूं समझिए जैसे दो टीमों को एक ही मैदान पर खेलने के लिए बुला दिया जाए, लेकिन मैदान की सीमा रेखा दोनों को अलग अलग बताई गई हो। नतीजा यह होता है कि भारतीय सेना गश्त करते हुए उस आखिरी बिंदु तक जाती है जिसे वह अपना मानती है, और ठीक उसी तरह चीनी सेना भी उस बिंदु तक आती है जिसे वह अपना हिस्सा समझती है। जब इन अदृश्य रेखाओं के बीच दोनों देशों की गश्ती टुकड़ियां आमने सामने आती हैं, तो धक्का मुक्की और हिंसक झड़प की स्थिति बन जाती है। सेना का मानना है कि नाह जनजाति के भोले भाले लोगों ने शायद इसी ओवरलैपिंग पेट्रोलिंग के दौरान चीनी सैनिकों की अस्थायी आवाजाही या उनके छोड़े गए अस्थायी निशानों को स्थायी कब्जा या पक्का निर्माण मान लिया है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी मजदूर की अस्थायी झोपड़ी को देखकर कोई यह मान ले कि अब यहां हमेशा के लिए एक कॉलोनी बस गई है। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि स्थानीय लोगों का डर बेबुनियाद है, बल्कि यह दिखाता है कि सीमा पर हालात कितने पेचीदा और संवेदनशील बने हुए हैं, जहां एक छोटी सी गलतफहमी भी बड़े तनाव में बदल सकती है। बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग और उनके जनरलों को शायद यह गलतफहमी है कि वह 1962 की तरह आज भी हमारी भौगोलिक उलझनों या शांतिप्रिय नीति का फायदा उठाकर भारत की पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। लेकिन आज का भारत उस पुराने भारत से बिल्कुल अलग है। भारतीय सेना अब LAC पर सिर्फ बचाव की मुद्रा में नहीं है, बल्कि उसने अरुणाचल प्रदेश की इन वादियों को एक अभेद्य किले और चीन के लिए एक किलिंग जोन में तब्दील कर दिया है। आज भारत का साफ और फौलादी संदेश है कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा तो छोड़ेंगे भी नहीं। अगर ड्रैगन ने LAC पार करके एक भी नापाक कदम उठाने की जरूरत की, तो इस बार उसे सिर्फ खदेड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उसी बर्फीली खाई में हमेशा के लिए दफन कर दिया जाएगा। इस बदलाव को समझने के लिए जमीनी हकीकत पर नजर डालना जरूरी है। भारत सरकार और सेना ने पिछले कुछ सालों में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर अरुणाचल के इंफ्रास्ट्रक्चर को युद्ध स्तर पर अपग्रेड कर दिया है। जहां पहले सेना को फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचने में हफ्तों लग जाते थे, वहीं आज दुनिया की सबसे ऊंची और आधुनिक सेला टनल और ऑल वेदर हाईवेज के जरिए भारतीय सेना के भारी भरकम T-90 भीष्म टैंक, M7277 होवित्जर तोपें और बख्तरबंद गाड़ियां चंद घंटों में बॉर्डर तक पहुंच सकती हैं। यह बदलाव ऐसा है जैसे पहले किसी घर तक पहुंचने के लिए घंटों पैदल चलना पड़ता था, और अब वहां तक सीधी और चौड़ी सड़क बन जाने से चंद मिनटों में पहुंचा जा सकता है। बात सिर्फ सड़कों और टैंकों तक सीमित नहीं है। भारत ने अपनी सबसे खतरनाक माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को पूरी तरह इसी मोर्चे पर तैनात कर दिया है। इन घातक टुकड़ियों का काम सिर्फ अपनी जमीन की रक्षा करना नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर सीधे चीन के इलाके में घुसकर उनकी चौकियों को तबाह करना और उनकी सप्लाई चेन काटना भी है। आसमान से निगरानी और जरूरत पड़ने पर करारा जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना ने भी अपनी तैयारियां चाक चौबंद कर रखी है। चीन की सरहद के ठीक पास राफेल और सुखोई 30 MKI के स्क्वाड्रन गश्त लगा रहे हैं, जबकि पहाड़ों की ओट में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं और चिनूक भारी मालवाहक हेलीकॉप्टर रात के अंधेरे में भी भारी तोपों को चोटियों तक पहुंचा रहे हैं। और अगर मिसाइलों की बात करें तो पहाड़ों की चोटियों पर तैनात ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर चीन के तिब्बत स्थित हर कमांड सेंटर, एयरबेस और सैन्य ठिकाने को अपने रडार पर लॉक कर चुके हैं। इसे यूं समझिए जैसे शतरंज की बिसात पर एक खिलाड़ी अपने हर मोहरे को इस तरह सजा दे कि प्रतिद्वंद्वी का कोई भी अगला कदम पहले से ही घेरे में आ जाए। भारत ने ठीक यही रणनीति अपनी सीमाओं पर अपनाई है, ताकि किसी भी दुस्साहस का जवाब तुरंत और निर्णायक तरीके से दिया जा सके। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह बनती है कि नाह जनजाति का डर पूरी तरह गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सीमा पर हालात वाकई
वाकई जटिल हैं और ओवरलैपिंग पेट्रोलिंग जैसी हकीकतें मौजूद हैं। लेकिन साथ ही सेना का यह दावा भी अपनी जगह मजबूत है कि भारत की जमीन पर किसी तरह का स्थायी कब्जा नहीं हुआ है, बल्कि भारत ने अपनी सैन्य और कूटनीतिक ताकत को इतना मजबूत कर लिया है कि किसी भी दुस्साहस का करारा जवाब देने के लिए वह हर पल तैयार बैठा है। यही वजह है कि यह पूरा मामला सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा नीति, कूटनीति और सैन्य तैयारियों की एक बड़ी परीक्षा बन चुका है, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। अगर देश के रक्षकों की यह गहराई से की गई पड़ताल आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जोरदार लाइक करें, इसे अपने हर ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और देश की आन बान शान से जुड़ी हर प्रामाणिक खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद और भारतीय सेना जिंदाबाद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।